वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्रीकाल। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आज हम लोग लास्ट लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 42। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी हेडिंग है वो है कि इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। एक हमारे पास एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने के लिए हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, और एक हमारा नेगेटिव एग्रीमेंट भी होता है, उसी में हम उसको भी इन्फोर्स करवाते हैं, उसके अगेंस्ट भी हम लोग इंजेक्शन ले सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 42 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर इंजेक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। दीज आर द केस लॉ जो हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारे लिए, तो इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 42 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ बेयर एक्ट क्या कह रही है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 ई क्लॉज। सेक्शन 41 की ई क्लॉज क्या कह रही है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया जा सकता उसके रिगार्डिंग आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग आप जो है वो बेसिकली आप जा नहीं सकते, राइट। तो सेक्शन 41 ई सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है दैट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप इंजेक्शन नहीं ले सकते इन केस अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट नहीं की जा सकती। लॉ कहता है कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका है अगर इसकी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं की जा सकती तो आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के रिगार्डिंग आप कोर्ट में आके इंजंक्शन फाइल सूट नहीं कर सकते, ये बार्ड है। एज पर सेक्शन 41 क्लॉज ई सिंपल सेज जिन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाता इन केस अगर उन कॉन्ट्रैक्ट की क्रिमिनल उनकी ब्रीच होती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर, तो प्लेंटिफ कोर्ट में आके इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट नहीं ले सकता। लेकिन सेक्शन 41 की ई क्लॉज जो है उसका जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 42 है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव जो एग्रीमेंट है उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं हम लोग, उसके अगेंस्ट हम इंजेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात यहां पर बेयर एक्ट में लिखा हुआ है स्पेशली कि जो आपका जो एग्रीमेंट है, जो नेगेटिव एग्रीमेंट है वो चाहे आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस दिया गया हो चाहे वो इंप्लाइड हो, इट हार्डली मैटर्स। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो एग्रीमेंट डीड में लिखा होना चाहिए, आपने एक्सप्रेसली बोला हो। अगर वो इंप्लाइड है ना, दैट मींस कि आप उसके अगेंस्ट भी इंजेक्शन ले सकते हो, नेगेटिव एग्रीमेंट के रिगार्डिंग भी आप जा सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। जस्ट फॉर टेक एन एग्जांपल, ए जो है उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके थिएटर में 12 मंथ के लिए गाना गाऊंगा, राइट। उसने 7 मंथ तो गाना गाया, 7 मंथ उसने प्रॉपर गाना गाया, लेकिन उसके बाद उसने गाना गाना छोड़ दिया, उसने दूसरे थिएटर में स्टार्ट कर दिया काम करना। यहां पर जो बी है वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि यहां पर जो मेरे एग्रीमेंट हुआ था वो 12 मंथ का हुआ था और आपने मेरे पास 7 मंथ काम किया है, जो 5 मंथ रहते हैं आप उन 5 मंथ किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। तो कोर्ट में आप इंजेक्शन ले सकते हो अगेंस्ट ए कि इनको रोका जाए कि ये मेरे थिएटर के अलावा किसी और थिएटर में काम नहीं कर सकते। अब आपको होगी सर ये तो वायलेशन है, ये तो जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आर्टिकल 19 है, राइट, उसकी वायलेशन है। जहां आर्टिकल जो हमारा सेक्शन जो 27 ऑफ द बेसिकली है उसकी वायलेशन है। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं वायलेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कि अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग आप किसी को बार्ड कर रहे हो कि वो काम नहीं कर सकता, तो वो एग्रीमेंट इटसेल्फ इज वॉइड। सेक्शन जो आर्टिकल 19 है जो वो कह रहा है कि हम भी जो हर पर्सन के पास अधिकार है, उसके पास राइट है कि वो किसी भी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। यू कैन नॉट बार्ड एनी पर्सन कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव एग्रीमेंट है वो क्या है, जो उसने प्रॉमिस किया था, ए ने प्रॉमिस किया था बी के साथ कि जो एग्रीमेंट किया था 12 मंथ काम करने का, लेकिन उसने 7 मंथ काम करके उसने दूसरे और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। तो जो बी है द ऑनर ऑफ द फर्स्ट थिएटर, वो सूट फाइल कर सकता है ये एक अगेंस्ट कि इसको बार्ड किया जाए कि ये मेरे थिएटर के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकता। कब तक? जब तक 12 मंथ मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे। कंपनसेशन तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो नेगेटिव जो एग्रीमेंट है उसको भी इन्फोर्स करवा सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहां पर जो हमारे 42 सेक्शन है जो हमने इसकी, क्योंकि दिस इज एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 41 ई क्लॉज, राइट, उसकी एक्सेप्शन है।
क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एग्रीमेंट को भी इन्फोर्स किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो थ्री जो इंग्रेडिएंट हमारे जो मेन होते हैं हमारे सेक्शन 42 को अगर हम लोग प्रूफ करेंगे तो क्या क्या थ्री इंग्रेडिएंट है हमारे लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टू एग्रीमेंट्स, पहला एफर्मेटिव एग्रीमेंट एंड सेकंड इज नेगेटिव एग्रीमेंट। एफर्मेटिव एग्रीमेंट और नेगेटिव एग्रीमेंट दोनों एग्रीमेंट वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, ठीक है जी। सेकंड, जो नेगेटिव पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द एफर्मेटिव एग्रीमेंट। लॉ कहता है कि एफर्मेटिव एग्रीमेंट और नेगेटिव एग्रीमेंट को सेपरेट किया जा सकता हो, ऐसा ना हो कि वो सेपरेट नहीं किया जाता। तो लॉ कहता है अगर उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते तो डेफिनेटली उसकी इंजंक्शन आप नहीं दे सकते। लाइक सपोज एग्जांपल, उसने कहा कि बेसिकली मैं 12 मंथ के लिए आपके पास काम करूंगा, राइट, अब और कहीं नहीं करूंगा, एल्सवेयर मैं कहीं और काम नहीं करूंगा आपके थिएटर के अलावा, तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट हुआ। पॉजिटिव क्या है कि 12 मंथ में आपके काम करूंगा, तो इसको सेपरेट किया जा सकता है। अगर वो कहीं और काम कर रहा है तो उसको बांट के आता है कि आप मेरे थिएटर के अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते, ये नेगेटिव एग्रीमेंट है, इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। इसके अगेंस्ट हम लोग एक अगेंस्ट इंजंक्शन जो सूट फाइल करके रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, जो एप्लीकेंट है जिसने इंजेक्शन लेनी है कोर्ट में, उसने अपने जो परफॉर्मेंस है, अपने कोर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो पूरी कर दी गई हो, दैट मींस ही हैज फुलफिल्ड हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहां हमने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपके 12 मंथ काम करूंगा और बी ने कहा ठीक है मैं हर मंथ 1000 पे करूंगा, लेकिन बी ने 12 मंथ का जो पेमेंट है 12,000 वो इन्हें एडवांस दे दिया, तो बी ने तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, लेकिन यहां पर ए ब्रीच कर रहा है। ए कह रहा है कि मुझे तो दूसरे थिएटर में ज्यादा पैसा मिल रहा है जी, मैं तो वहां पे काम करूंगा। तो सॉरी टू से यहां पर एफर्मेटिव एग्रीमेंट को अगर आप ब्रीच कर रहे हो तो नेगेटिव जो एग्रीमेंट है उसके अगेंस्ट भी जो बी है द ऑनर ऑफ द थिएटर है वो आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है इंजेक्शन का, और आपको बार्ड कर सकता है कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते अंटिल जब तक जो मेरा पीरियड ऑफ 12 मंथ है वो कंटिन्यू चल रहा है। आपके साथ वो अगेंस्ट आपके अगेंस्ट वो कंपनसेशन तो लेगा ही लेगा, ये तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो हमारे इंग्रेडिएंट है जिसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। देन वी वाज जब कुछ केस लॉ हमारे। तो पहला केस लॉ सुनील चंद वर्सेस अयोध्या स्पाइनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड 1964, एक गुजरात 115 पेज नंबर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो रेमेडी है द रेमेडी इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) of the Constitution, nor it is a violation of Section 27 of the Contract Act. Section 27 क्या कह रहा है? अगर आप किसी को बार्ड कर रहे हो किसी काम के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन यहां पर तो नेगेटिव एग्रीमेंट हम लोग इन्फोर्स करवा रहे हैं। तो यहां पर जो सेक्शन 42 है इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉर इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये वायलेशन नहीं है, तो कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया, राइट। देन वी हैव अनदर केस वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इंसाइज वर्सेस नेल्सन 1937 1 KB 209 पेज नंबर। ये जो केस है मैंने उसकी एग्जांपल आपको पहले भी दे दिया है कि यहां पर जो एक्ट्रेस है वेयर एन एक्ट्रेस अंडरटुक टू एक्ट फॉर द प्लेंटिफ। एक्ट्रेस ने प्लेंटिफ के जो साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के रिगार्डिंग वहां पे स्पेशली मेंशन किया था ये फिक्स्ड पीरियड तक मैं आपके अंडर काम करूंगी और इसके अलावा मैं और कहीं काम नहीं करूंगी विदाउट योर कंसेंट। ये जो नेगेटिव एग्रीमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि उसने स्पेशली मेंशन करें कि मैं और कहीं काम नहीं करूंगी आपकी कंसेंट के बिना, और यहां पर उसकी कंसेंट के बिना वो कहीं और काम भी कर रही है। दैट मींस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसने तो एक्ट्रेस ने। तो यहां पर सूट फाइल किया जाता है कि जो एक्ट्रेस के अगेंस्ट इंजंक्शन फाइल किया जाता है कि आप मेरे अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पर जो फिक्स्ड पीरियड है 12 मंथ 2 इयर्स, आप उसके अंदर जो है वो कहीं और काम नहीं कर सकते मेरे अलावा, प्लस कंपनसेशन तो वो हम लोग मांगे। तो कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दिया, ठीक है जी। और लॉ ने फर्दर क्लियर कर दिया कि यहां पर जो नेगेटिव एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट डीड में दिया गया हो एक्सप्रेसली या ना दिया गया हो, इट हार्डली मैटर्स। अगर वो इंप्लाइड है इटसेल्फ इट्स इंप्लाइड, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट डीड, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो लॉ कहता है इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो इंप्लाइड है तो उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर केस ल्यूमले वर्सेस वैगनर
1852 IDM and G 60 पेज नंबर 604 पेज नंबर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ. मैं सिर्फ उसी केस लॉ को जो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट जो हमारे बेस है सेक्शन 42 के. तो ल्यूमले वर्सेस वैगनर इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि यहां पर कोर्ट ने क्लियर कर दिया उस चीज को कि जो एग्रीमेंट है, जो नेगेटिव एग्रीमेंट है, नीड नॉट बी एक्सप्रेस्ड. ये एक्सप्रेस होना जरूरी नहीं है. अगर वो इंप्लाइड है दैट मीन्स वो सफिशिएंट है हमारे लिए, उसको हम लोग इन्फोर्स करवा सकते हैं. तो इस केस में क्या हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं प्लीज. ल्यूमले वर्सेस वैगनर वेयर इट वाज ऑब्जर्व्ड क्या किया, दैट द एग्रीमेंट टू परफॉर्म एट वन थिएटर मस्ट नेसेसरली एक्सक्लूड द राइट टू परफॉर्म एट द सेम टाइम एट अनदर थिएटर. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ए के थिएटर में काम करूंगी, इट मींस कि आप उस टाइम पीरियड में बी के थिएटर में काम नहीं कर सकते. ठीक है जी. लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैं मॉर्निंग आपके काम करूंगी, शाम को वहां पर काम करूंगी, दैट इज ऑल ओके, क्योंकि वो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं. मॉर्निंग आप वो मॉर्निंग लाइक सपोज ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं मॉर्निंग के 10 to 12 आपके काम करूंगी, होटल में गाना गाऊंगी, लेकिन शाम को मैं फ्री हूं, मैं कहीं भी गाना गा सकती हूं. तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ओके है. लेकिन यहां पर नेगेटिव एग्रीमेंट क्या है कि 10 से लेकर 12 बजे तक वो कहीं और काम नहीं कर सकती, जो ये भी नेगेटिव एग्रीमेंट है. लेकिन हालांकि लॉ कहता है कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन अगर वो इंप्लाइड है तो वो भी सफिशिएंट है, आप उसको इन्फोर्स करा सकते हो. ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी नेगेटिव स्टिपुलेशन, अगर आपने कोई कंडीशन नेगेटिव स्टिपुलेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ऐड की कि आप और कहीं काम नहीं कर सकते, अगर वो ऐड नहीं किया तो भी इफ शी हैड अटेम्प्टेड टू परफॉर्म एट अनदर थिएटर, अगर वो कहीं और थिएटर में काम कर रही है, शी वुड हैव ब्रोकन द स्पिरिट एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो दैट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट की जो स्पिरिट है, स्पिरिट क्या है कि वो सिर्फ मेरे काम करेगी, तो वो अगर ब्रीच कर रही है दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट की स्पिरिट और उसकी जो ट्रू मीनिंग है वो हमारा खत्म हो चुका है. वो हमारी जो सोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा खत्म हो गया. तो लॉ कहता है कि ये जो नेगेटिव एग्रीमेंट है इसको इन्फोर्स किया जाता है एंड इंजेक्शन सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते. तो ये जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट जो हमारे केस लॉज है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना. एंड बस आप सेक्शन 42 को सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो हेडिंग है वो है इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट. नेगेटिव एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव एग्रीमेंट एंड द नेगेटिव एग्रीमेंट. मैं ये काम करूंगा दैट मींस इसका मतलब है कि आप ये काम नहीं करोगे, कहीं और काम नहीं करोगे, तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट हुआ. ठीक है. मैं इस थिएटर में काम करूंगा दैट मींस आप इसी थिएटर में काम करोगे, उसके अलावा कहीं और थिएटर में काम नहीं कर सकते. तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट हुआ हमारा. तो लॉ कहता है अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है डिफेंडेंट, तो आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो इंजेक्शन का, कहीं कि वो इन बिटवीन दैट पीरियड कहीं और काम नहीं कर सकता. तो उसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हो, इंजेक्शन सूट फाइल कर सकते हो. इवन यू हैव अ राइट टू फाइल अ सूट फॉर द कंपनसेशन आल्सो. आप कंपनसेशन डैमेजेस भी ले सकते हो उसके रिगार्डिंग. तो ये आप सूट फाइल कर सकते हो. तो प्लीज आप कीप इन माइंड दैट सेक्शन 42 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 41 क्लॉज ई. 41 क्लॉज ई सिंपल सेज कि जिन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाता, इन केस अगर डिफेंडेंट उसको ब्रीच कर रहा है तो डेफिनेटली आप इंजेक्शन फाइल नहीं कर सकते. लेकिन सेक्शन 42 सिंपली सेज कि नेगेटिव एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया था, आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो, इंजेक्शन जो दे सकते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 42. और ये जो सेक्शन 42 कंप्लीट होने के हमारा पूरा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो भी हमारा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है. तो ये सब्जेक्ट प्लीज आप उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट हमने 2018 की अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही किया है. ठीक है जी. तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. जो नया सब्जेक्ट हम लोग नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट, वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्योंकि मेरा पर्पस है पहले सिविल लॉ जो हम लोग कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग क्रिमिनल लॉ की तरफ चलेंगे. तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो चैनल, प्लीज प्रेस द बेल बटन. इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप डिस्कस कर लो. थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.